बिस्मिल्लाह करें। जी, आज हमारा लेक्चर 10। ठीक है ना। लेक्चर 10 में हम क्या देखेंगे? ठीक है ना। सबसे पहले हमने वो देखा था कि अकाउंट हमने किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है ना। और हम प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे, स्टॉक प्रोडक्ट कैसे हंट करेंगे। ठीक है ना। ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से सोर्स करेंगे। ठीक है ना। चाइना सोर्स भी पड़ी थी, यूएसए यूके सोर्स भी हमने सारा कुछ पढ़ लिया था। ठीक है ना। आज है हमारा लेक्चर 10। ठीक है ना। मतलब ठीक हो। हम फर्क है, हमारा अकाउंट भी बन गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है ना। अकाउंट बनने के बाद आइटम लिस्ट करने से पहले कुछ स्टेप होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमें अपनी क्या बनानी है? शिपिंग पॉलिसी बनानी है। ठीक है ना। यूएसए के लिए आज हम यूएसए के लिए बनाएंगे। ठीक है ना। यूके के लिए भी सेम ही होती है, मतलब डिफरेंट जो कोरियर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी शिपिंग पॉलिसी बनानी है और पेमेंट पॉलिसी बनानी है फॉर ईबे। ठीक है ना। ईबे के ऊपर ये भी होता है। ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवर ऑप्शन भी होता है। ठीक है ना। और भी दो तीन ऑप्शन होते हैं, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? बाई इट नाउ, कि जब उन्होंने ऑर्डर करना हो वो पहले पे करेंगे, उसके बाद वो ऑर्डर करेंगे। ठीक है ना। और रिटर्न पॉलिसी भी हम देखेंगे किस तरह हम ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आज एक लिस्टिंग भी करेंगे। ठीक है। चलते हैं हम सबसे पहले शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करने में। ठीक है ना। ये है हमारा अकाउंट। ठीक है ना। शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, ये सबसे पहले हमने आना है। ठीक है। ऊपर अकाउंट सेटिंग में जाना है। ठीक है ना। अकाउंट सेटिंग में जाकर ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस पॉलिसीज। हमने यहाँ पे चला जाना है। ठीक है ना। अब ये देखिए, मेरी ऑलरेडी क्रिएट हुई पड़ी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है ना। फिर भी हम न्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट अ पॉलिसी। ठीक है ना। पहले पहले हम कर लेते हैं, चले पेमेंट पॉलिसी हम क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डमी है, वैसे कोई नाम नाम लिख लेते हैं, डमी। ठीक है। डमी पेमेंट पॉलिसी। ठीक है। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये है पेमेंट मेथड्स मैनेज बाय ईबे। ठीक है ना। अगर आपने ये नहीं करना तो ये है कैश एंड पिकअप भी है, चेक भी है, मनी ऑर्डर भी है। डिफरेंट ये भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 90-95% यही होता है, बाई इट नो वाला ऑप्शन होता है। ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है ना। जैसे अब इसको सेव करेंगे, ये आपकी बन जाएगी शिपिंग पॉलिसी। अच्छा, ये ऑलरेडी वो कहता है एग्जिस्ट है। ठीक है ना। मेरी ये ऑलरेडी सेम ये एग्जिस्ट है ना इसके ऊपर, बाई और नो के ऊपर। ठीक है। नहीं, अब ये नहीं हो सकी। पर अगर मैं इसको खत्म करके कैश एंड पिकअप भी कर लेता हूँ, ठीक है ना, डमी है। ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है ना। आपने बाई एट नो करना है। ठीक है। ये तो हमारी बन गई कौन सी पॉलिसी? शिपिंग इसकी पेमेंट पॉलिसी। अब हम बनाएंगे रिटर्न पॉलिसी। ठीक है ना। सेकंड है हमारी रिटर्न पॉलिसी। यहाँ पे हमें इसको भी मैं ऐसे डमी का नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरे यूज़ में है नहीं। मेरी ऑलरेडी जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरी बनी हुई है रिटर्न पॉलिसी। ठीक है ना। डोमेस्टिक हमने क्या करना है? एक्सेप्ट करना है रिटर्न। ठीक है। डोमेस्टिक ये होगा फर्क, हमारा यूएसए यूके अकाउंट बना हुआ होगा उनके लिए तो वो डोमेस्टिक हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। ठीक है ना। अब ये है, इसमें डेज दिए हुए हैं। ठीक है ना। और शिपिंग फर्क ले, आपको कोई रिटर्न आता है। ठीक है ना। अगर 14 डेज तक वो यूज कर लेता है, 15 डेज आ जाता है। ठीक है। अगर वो कहते हैं मैंने रिटर्न करना है 15 डेज, तब तो रिटर्न नहीं होगा। अगर 14 डेज तक वो रिटर्न करेगा, ठीक है ना, तब उसका ये है सोल्यूशन। ठीक है ना। तब आपने 14 डेज सेलेक्ट करने हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। ठीक है ना। आपने आपने एटम्स पे देखना है। ऐसा एटम जो 14 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता है वो आपने 14 डेज करना है। कुछ एटम्स होती है जिनकी एक्सपायर डेट लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होती है, अप टू 2-3 मंथ्स या कुछ सालों की होती है। ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है ना। फिर जब आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न जो शिपिंग होगी, ठीक है ना, वो कौन पे करेगा? सेकंड मेथड में। ठीक है ना। आपने पहले तो डेज सेलेक्ट कर लिए कि इतने डेज में हमें रिटर्न अगर करना हो वो बायर ने कर सकता है। नेक्स्ट, कि अगर वो रिटर्न कर भी रहा है तो शिपिंग लेवल या वो तो वो खुद हमें देगा, ठीक है, या हम उसके लिए खुद परचेज कर देंगे। ठीक है ना। ये है एक ये बायर वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है? फ्री फॉर बायर यू पेम। इसका मतलब है अगर बायर हमें रिफंड करता है आइटम 14 दिन के अंदर, ठीक है ना, उसके लिए जो शिपिंग होगी यहाँ से हम अलो करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए वो फ्री होगी। उसने वहां जाकर सिर्फ वही आइटम सबमिट करना है। ठीक है ना। जो जो भी हम उसको शिपिंग पॉलिसी अलॉट करेंगे, ठीक है ना, वहाँ की, ठीक है ना, उसने वहाँ उन वो कुरियर वालों को जाके देगा। ठीक है ना। वो खुद वो हमारे एड्रेस पे पहुंचा देंगे। रिफंड मेथड भी है डिफरेंट। ठीक है ना। मनी बैक मतलब फर्क है, कोई आइटम किसी को पसंद नहीं आया बायर को, उसने
केस ओपन कर लिया है कि आइटम मुझे ये वो आइटम नहीं है जो मैंने ऑर्डर दिया था, ठीक है ना। अब उसकी दो सूरतें हैं, ठीक है। एक तो या तो उसे आप मनी बैक कर देंगे या पार्शली मनी बैक कर देंगे, ठीक है ना। मतलब हाफ हाफ पेमेंट उसको बैक कर देंगे, अगर वो राजी होता है तब हाफ होगा, ठीक है ना। अगर वो राजी नहीं होता, या तो उसे आप मनी बैक कर देंगे या कोई आइटम रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई कंघा मंगवाया, वो कहता है यार ये वो आइटम नहीं है जो मैंने मंगवाया था, ठीक है ना। फिर आप उसको आइटम भी रिप्लेस कर सकते हो, बट ये डिपेंड्स करता है ईबे के ऊपर और बायर बायर के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है ना, लेकिन मोस्टली जो चलती है, ठीक है ना, 30 डेज चलता है, फ्री फॉर बायर यू पे, जो मोस्टली चलती है, ठीक है ना। और मनी बैक होता है, ठीक है ना। ये सेम ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। इसको भी आपने सेव कर देने हैं, ठीक है ना। डमी डिस्क्रिप्शन में आपने लिख लिख देनी है कि हमारी शिपिंग पॉलिसी इस तरह काम करती है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू कोरियर होगी, ठीक है ना। वो आप कोरियर जो भी सर्विस आप यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी चाहे लिखना चाहे लिख देना, लिखना चाहिए, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। नहीं भी लिख सकते, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, ठीक है ना। इस तरह हम क्रिएट कर देंगे रिटर्न पॉलिसी, ठीक है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हम पढ़ेंगे ना, क्रिएट अ पॉलिसी। पेमेंट भी होगी, रिटर्न भी होगी, अब हमारी आएगी शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी फॉर यूएसए, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमने इधर पॉलिसी का नाम देना है, ठीक है ना। फर्क ले हम सोर्स कर रहे हैं आइटम अली एक्सप्रेस से, और अली एक्सप्रेस या कहीं से भी, या सीजर ड्रॉप शिपिंग से, उसका हमने नाम दे देना है, ठीक है। ये हम उसका नाम नाम दे देंगे, ठीक है ना। पॉलिसी डिस्क्रिप्शन ये आपकी मर्जी, आप दे दें नहीं दे दें, ठीक है ना। ये आपने डोमेस्टिक शिपिंग ये सेम आपने रहने देनी है, सेम कास्ट फॉर आर बायर्स, ठीक है ना। वो जो जितने भी बायर उसने फर्क है, यूएसए का आपका अकाउंट बना होगा तो फर्क है, आप यहाँ पर $5 रखते हैं शिपिंग फीस। तो यूएसए में जितने भी जहाँ भी इलाकों से कोई भी आपका आइटम परचेज करे, उसके लिए क्या होगा, $5 होगा, ठीक है ना। और सर्विसेज में आ जाए, ठीक है ना। अब भी आप नहीं करते ना, फर्क नहीं। पाकिस्तान पोस्ट एक आप आइटम डिलीवर करते हैं, उसको लग जाते हैं अप टू 14 बिजनेस डेज, ठीक है ना। उसके लिए आपने शिपिंग पॉलिसी कौन सी क्रिएट करनी है, ठीक है ना। डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। जो मोस्टली जो यूज़ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान पोस्ट के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए है ये है। ये भी आप यूज कर सकते हैं, इकॉनमी शिपिंग, ठीक है ना, विद एडल्ट सिग्नेचर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये भी हम यूज करते हैं, मोस्टली ये वाले यूज होते हैं, ठीक है। इसमें आपको 14 डेज यानी 14 वर्किंग डेज में ये आपका आइटम पहुंचता है। इसके अलावा एक और भी थी, ठीक है ना। अ, ये है, नहीं ये तो चैनल के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं की भी, हाँ ये है स्पीड पार्क, ठीक है ना। स्पीड पार्क 5 to 9 बिजनेस डेज, ये भी आप चूज कर सकते हैं पाकिस्तान पोस्ट के लिए, ठीक है ना। अब ये आप पाबंद नहीं है कि आप यहाँ पर ये चाइना वाली सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान पोस्ट का है, यार हम 3 हफ्तों में 3 वीक के बिजनेस डेज में हम ये आइटम आपको डिलीवर करवा सकते हैं, तो आपने ये वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। और जो आपने अली एक्सप्रेस वालों के लिए जो शिपिंग बनानी है, ठीक है ना, वो आपने ये वाले बनानी है, ठीक है ना, 7 to 19 डेज, ठीक है ना। ये वाली शिपिंग आपने बनानी है, और यहाँ पर आपने किस पे क्लिक कर देना है, फ्री शिपिंग पे। मतलब बायर को जो शो होगा कि फ्री शिपिंग है, ठीक है। और हैंडलिंग टाइम का मतलब होता है कि कितने दिन में हम उनको ट्रैकिंग प्रोवाइड करेंगे। अली एक्सप्रेस के लिए हम रखेंगे 5 डेज। सीजे ड्रॉप शिपिंग, सब ड्रॉप शिपिंग, या और कोई ड्रॉप शिपिंग है अमेजोन से हम कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी वॉलमार्ट से कर रहे हैं, ऑटो डीएस से कर रहे हैं, उसके लिए हम भी 3 डेज रखेंगे, ठीक है ना। ये समझ आ गया ये, ठीक है ना। पहले आपने शिपिंग पॉलिसी का नाम देना है, ठीक है ना। उसके अलावा ये आपने सर्विसेज चूज करनी है कि कितने डेज में आप आइटम डिलीवर करेंगे अपने टारगेट ऑडियंस को, टारगेट बायर को, ठीक है ना। अगर आपने कोई शिपिंग फीस रखनी है, वो यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। फर्क करें, आप कहते हैं यार मेरे $5 में इसकी शिपिंग फीस रखता हूँ, ठीक है ना। तो जब वो बायर परचेज करेगा तो एक्स्ट्रा $5 उसे शो होगी, ठीक है। मोस्टली आपने क्या करना है कि शिपिंग फ्री रखनी है। जब आप फिर आइटम की कास्ट लगाए तो फिर शिपिंग फीस में ही फिर आपने एडजस्ट करनी है। हैंडलिंग टाइम, ठीक है, 3 डेज रखना है आपने, उसके लिए सीजे ड्रॉप शिपिंग, सब ड्रॉप शिपिंग,
ठीक है ना, और वो जितना ड्रॉप शिपिंग है, अली एक्सप्रेस के लिए आपने 5 डेज करते हैं क्योंकि वो लेट ट्रैकिंग देती है, ठीक है ना। अब आ गया लास्ट हमारा मेथड, ठीक है ना, एक्सक्लूडेड लिस्ट, ठीक है ना। इसमें क्योंकि यूएसए बहुत बड़ा है, ठीक है ना, कोरियर कंपनीज कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर अपने आइटम्स डिलीवर नहीं करवाती, ठीक है ना। वही हमने क्रिएट करनी है, जितनी भी कुरियर कंपनी है, ठीक है ना, चाहे पाकिस्तान की है चाहे यूएसए में जितनी भी हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वो आइटम डिलीवर नहीं करवाते, वो हमने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है ना, अपनी शिपिंग पॉलिसी से। अगर उनको शो भी होंगी तो वो आइटम नहीं परचेज कर सकेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आ गया अलास्का, इसको हमने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है ना, कि हमने यहाँ पर आइटम अपना डिलीवर्ड नहीं करवाना, ठीक है। उसके बाद ये आपने कर देना है यूएसई प्रोडक्टिविटीज, ठीक है ना, एपीओ एफपीओ, इसको हमने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है ना। और सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन में एक एक सिटी है पोर्टो रिको, ये है। इसको हमने एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है ना। ये ऐसे एरिया हैं जहां पर हम अपना आइटम डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है ना, बाकी हर जगह करेंगे, ठीक है ना। और POBOX, इसको भी हमने लिस्ट कर देना, ठीक है ना। ये देखें, ये नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। जब आप भी यूएसए के लिए शिपिंग पॉलिसी बनाएं, ठीक है ना, इनको आपने लाजमी कंसिडर करना है, इनको आपने शामिल नहीं करना, ठीक है ना। इसको हम फिर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, जैसे अप्लाई कर देंगे ये आपकी शिपिंग पॉलिसी सेव हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी शिपिंग पॉलिसी सेव हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखें, हमारी शिपिंग पॉलिसी भी सेव होगी, पेमेंट पॉलिसी भी सेव होगी, रिटर्न पॉलिसी भी सेव हो गई, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई मसला हो? जरा, ठीक है ना। अब ये देखें, ये हमारी शिपिंग पॉलिसी बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं, अपना आइटम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे सारी पॉलिसीज बन गई, अकाउंट भी हमारा तैयार होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना फर्स्ट आइटम लिस्ट कर सकते हैं। आइटम को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले माई ईबी में आएंगे, फिर हम जाएंगे सेलिंग में, ठीक है ना। फर्ज करें मैं एक ऐसा कोई भी आइटम मैं सोर्स कर लेता हूँ कहीं से भी, फर्ज करें मैं कर लेता हूँ अली एक्सप्रेस से, ठीक, अली एक्सप्रेस में आएंगे, यहाँ पर आइटम मैं सोर्स करूँगा, ठीक है ना। यही है, सबसे पहले हम अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, यहाँ यूके भी दी हुई है, ठीक है। इसको हम यूएसए कर देंगे ताकि ऐसे आइटम्स शो हों, ठीक है, जो हम यूएसए में सेल करें। रजिस्ट्रेट कर देंगे, इसको हम सेव कर देंगे। कोई भी एक हम रैंडम प्रोडक्ट उठा लेते हैं, कोई भी, चाहे वो हमें प्रॉफिट दे रही हो नहीं नहीं दे रही हो, लेकिन आज हमारा मकसद है लिस्ट करना आइटम। कोई भी एक आइटम लिस्ट कर देते हैं। चलो हम ये वाला एक उठा लेते हैं, ठीक है, ये है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का। चलो ऐसा आइटम उठाते हैं जो जिसकी वेरिएशन ना हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, ये इसकी वेरिएशन नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले वही जैसे हम प्रोडक्ट हंट करते थे, हर गले हमने ऐसे चेक करना है, ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट सेल हो भी रही है, नहीं अगर हो रही है तो कितने की, ताकि हमें प्राइस का आइडिया हो जाए, ठीक है ना। सोल्ड आइटम मिल जाएगा, ठीक है।
ये 4.46 डॉलर में पड़ रही है, ठीक है ना। और ये हमें कितने की पड़ रही है इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आइटम्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्लीज एड योर ऑर्डर, ठीक है। फर्क नहीं, ये हमारा आइटम है जो हम लिस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये एक और भी कोई देख लेते हैं कोई। अच्छा, ये देखो डिश कुछ ये ट्रे है जो, इसकी वेरिएशन नाम, वो लिखते हैं इसकी वेरिएशन। ये इसकी वेरिएशन है, चले हम इसको लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इसका मेन पिक्चर्स, ठीक है ना। वेरिएंट तो एक ही है इसका, जरूरी नहीं है वेरिएंट इसका हम लोग, ठीक है ना। इसके मेन पिक्चर्स हम डाउनलोड करेंगे और इसका नाम कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। ये पिक्चर्स की डाउनलोड्स हो गई, ठीक है। अब हम आएंगे ईबे के ऊपर आइटम को लिस्ट करने के लिए। ये सेम आइटम हमने क्या करना है, लिस्ट करना है, ठीक है ना। सेलिंग में आएंगे, ठीक है ना। अब आइटम हमने क्या करना है, लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या जाएंगे, लिस्टिंग में, यहीं पर क्रिएट क्या करेंगे, क्रिएट अ लिस्टिंग, ठीक है ना। ठीक है ना, वही जो नाम हमने यहाँ पर कॉपी किया था इसको, ठीक है ना। ये वाला नाम यहीं पर आके हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम सर्च करेंगे, ठीक है। सर्च करने के बाद, क्योंकि आइटम्स हम न्यू, जो है हमारा आइटम न्यू है, ठीक है ना, ना यूज में है, ना ओपन बॉक्स है, ना रिफर्निश्ड है, ठीक है ना। ठीक है ना, हमारा आइटम क्या है, न्यू है, तो हम न्यू पे क्लिक करके कंटिन्यू टू लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखें अब हमारा सारा कुछ आ गया, ठीक है ना। अब सबसे पहले वो क्या मांग रहा है, पिक्चर्स, ठीक है ना। अगर वीडियो भी हो प्रोडक्ट की तो वीडियो भी हम लगा सकते हैं, इसकी मेरी वीडियो नहीं है, हाँ इसकी वीडियो नहीं है। अगर वीडियो होती वीडियो भी डाउनलोड करके हम वीडियो भी लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या आ रही है, पिक्चर्स। ठीक है ना, ये पहले पहले जो होगी ना, मेन पिक्चर्स होगी। कोशिश करनी मेन पिक्चर आपने ऐसी देनी है जिसमें प्रोडक्ट पूरी शो हो रही हो, ठीक है ना। दूसरों को बगैर कुछ पढ़े प्रोडक्ट का ऐड हो जाए कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या ये हमारे लिए, ठीक है ना, जरूरी है या नहीं। और जो इमेज आपने डालनी है, बिल्कुल क्लियर इमेज डालनी है, ठीक है ना। आपके पास अपने प्रोडक्ट है, उसको आपने अच्छी तरह ऐड करनी है, ठीक है ना। कैनवा पे जाके उसको थोड़ा बनाव श्रृंगार करना है उसका, ठीक है ना। जैसे ये देखें पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है, इंग्लिश में उसको आइडिया देना है, ठीक है। सारा कुछ ये तो बनी बनाई है, हम लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपके अपने प्रोडक्ट है उस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एटम कैटेगरी भी सही लगी हुई है, ठीक है ना। अब सबसे पहले वो पूछ रहा है ब्रांडेड है या अनब्रांडेड है। इसको हम ब्रांडेड कर देते हैं, ब्रांड का नाम नहीं लिखते लेकिन कह देते हैं ब्रांडेड है, ठीक है ना। टाइप वो ऑलरेडी उसने सिलेक्ट कर दिया है, ट्रिमर है, ठीक है ना। यूपी हम देते नहीं है, ठीक है ना। फीचर इसके क्या क्या है, ठीक है ना। रिचार्जेबल है, ट्रैवल साइज है, ठीक है ना। कॉर्डलेस है, कॉर्डलेस को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ये मेन यूनिसेक्स, मतलब दो बहुत ही वो यूज कर सकता है। और इसके नंबर ऑफ हेड्स, इसके हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में हम चले जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पीस 1 यूनिट है, नंबर ऑफ हेड कितना है इसके, अच्छा नंबर ऑफ हेड यहाँ दिए नहीं हुआ, हम इसको एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। कटिंग लेंथ, कौन कौन सी लेंथ पे ये कटिंग करता है, ठीक है ना। जो मिनिमम हो हम वहीं दे देंगे, ठीक है ना। पावर सोर्स इसका हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। ठीक है,
और सोच में बैटरी है, लेकिन बैटरी ही लगेगी इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक लगा हुआ है। हाँ बैटरी, बैटरी होगी या चार्जिंग स्टैंड साथ होगी। चल हम यूएस भी चार्जिंग लगा देते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम इसे डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, ठीक है ना, बायर को, ठीक है ना। ये ऐसे आ गया, ठीक है। एटम कंडीशन हमारी ऑलरेडी न्यू है, अब हम ले आएंगे अपनी डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम क्या करेंगे, सेम टू सेम कॉपी करके वहीं पर हम जाके पेस्ट कर देंगे। कॉपी करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, पहले यहाँ पर इमेज भी हम लगाते थे, लेकिन अब जो ईबे की पॉलिसी आ गई है उसके अकॉर्डिंग इमेज हम नहीं लगा तो सकते हैं, लेकिन वो फिर आइटम आपका पीछे पड़ा रहता है, ठीक है ना, फ्रंट पेज पे नहीं आता। तो जो भी ईबे की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ईबे खुद आपको प्रमोट करता है, ठीक है ना। ठीक है, अब वो देखें, जो हमने प्राइस लगाई हुई थी बाई एट नो, ठीक है ना, वही आ रहा है, बाई एट नो आ रहा है, ठीक है ना। प्राइस ईबे पास होगा तो खुद ब खुद हमें कह देता है यार कितने में आइटम ये सेल हो रहा है, ठीक है ना, 8.53 में, ठीक है ना, 8.53 में। तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी यहाँ पर है, क्वांटिटी हम लगा सकते हैं मिनिमम, अगर एक पड़ी है आपके पास, फर्ज करें 10 पड़ी है या 5 पड़ी है, जितनी भी आपका दिल करे क्वांटिटी वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट पॉलिसी वही है जो अभी हम आपने क्रिएट की थी, ठीक है ना, पेमेंट पॉलिसी, ठीक है ना। ये देखिए ईबे, ईबे की जो हमने पेमेंट पॉलिसी क्रिएट की थी उसके अकॉर्डिंग हमने सेट कर दिया। और लो ऑफर्स का मतलब है कि, ठीक है ना, इस पर मैं आपको समझा देता हूँ अभी। मतलब फर्क है, कोई पर्सन आपके पास आता है, आपके आइटम देखता है, ठीक है ना, तो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन फिर वो चला जाता है, लेकिन फिर आप उसे ऑफर सेंड करते हैं मिनिमम, ठीक है ना, $5 की, $4 की। इससे बेहतर ये है कि आप क्या करते हैं, एड वॉल्यूम प्राइसिंग पे चले जाएं, ठीक है ना। इसमें ये होगा कि फर्क है, उसने 2 आइटम आपको परचेज किया, आपसे परचेज किए, उसको 5% डिस्काउंट हो जाएगा। अगर 3 परचेज करेगा 7%, ठीक है ना। अगर 4 आइटम परचेज करेगा उसे 10% डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। और ये देखें शिपिंग पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये 30 डेज जो पाकिस्तान से आइटम डिलीवर करवाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए मैंने आपको क्या क्रिएट करेंगे। और अली एक्सप्रेस के लिए अलग हम करेंगे, ठीक है ना। और सीजे वेयर, जो चाइना का वेयर हाउस है उसके लिए अलग, सीजे जो उसका यूएसए का वेयर हाउस है उसके लिए हम अलग करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करें, हमने प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हैं, अली एक्सप्रेस से, ठीक है ना। उसकी हमने शिपिंग पॉलिसी क्रिएट कर दी, ठीक है ना। अब आ जाए रिटर्न पॉलिसी पे। फर्क आइटम हम कहते हैं यार हिंदुस्तान पाकिस्तान में पड़ा, रिटर्न पॉलिसी क्या कर दी, प्राइमरी हमने रिटर्न पॉलिसी कर दे दिया, ठीक है ना, वो ऑलरेडी जो हमने क्रिएट की हुई है, देखिए। अब सारा कुछ हमारा देखिए, पिक्चर भी ओके लग गया, ठीक है ना, नाम भी ओके ओके लग गया है, ये पूरी डिस्क्रिप्शन, ये आइटम की जो है स्पेसिफाइज, इसको भी हमने फिल कर दिया, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख दी, प्राइसिंग भी हमने कर दी, ठीक है ना। हेलो ऑफर्स भी हमने कर दी, शिपिंग पॉलिसी भी हमने वो जो क्रिएट करके वो भी लगा दी, ठीक है ना। अब सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अच्छा, लिस्टिंग को वो करने से पहले हम ये भी देख सकते हैं कि प्रीव्यू पे किस तरह हमारी लिस्टिंग दूसरों को शो होगी, ठीक है। ये देखिए, ये सेम लिस्टिंग दूसरों को, सेम टू सेम ऐसे लिस्टिंग हमारी दूसरों को शो होगी, ठीक है ना। अभी इसको हम ये क्लिक करते हैं, खत्म करके लिस्ट इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये हमारी लिस्टिंग लाइव हो गई है, ठीक है ना। आप जितने भी फर्क ले, इस कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी सर्चेज आएंगे, ठीक है, हमारी लिस्टिंग उनको शो होगी, ठीक है। अब डिपेंड्स करता है वो ऑर्डर हमें दें या ना दें, ठीक है। लेकिन लिस्टिंग हमारी लाइव हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये लिस्टिंग कहाँ पर, ये देखिए, ये सेव अप टू 10%, वो जो हमने ऑफर ऑफर लगाई थी, ठीक है ना, उसके लिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये सेम आइटम यूज हो रहा है 9.20 में, ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। हमने कितने में लगा दिए, $8.53 में, ठीक है ना। उधर हमें कितने की पड़ रही थी, ये देखो 2.64, $2.3 हमारी शिपिंग फीस होगी, ठीक है ना। फिर भी हमें प्रॉफिट दे जाएगी, अगर फिर भी हम इतने में इसको सेल करें, ठीक है। वैसे तो सेल महंगी हो रही है, ठीक है ना। अपने प्रोडक्ट हंटिंग पे अपना टाइम लगाना है, जितना भी लगा सकते हैं। मुझे 18-18 घंटे भी लगे हैं सिंगल प्रोडक्ट ढूंढने में,
ठीक है ना। एक प्रोडक्ट ढूंढने में मुझे 18-18 20-20 घंटे भी लगे हैं। वो आपके ऊपर है कि कौन से प्रोडक्ट किस तरह आप सर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसको हम देखते हैं कि कितने की हमें पड़ रही है। इस पर कोई ऑफर नहीं लगे हुए, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, ये देखा $2.60 में पड़ रही है सेम प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये वाली जो हमने लिस्ट की हुई है। और हम सेल कितने कर रहे हैं, 8.53 की, ठीक है। फिर भी प्रॉफिट हमें आ जाएगा 2-3 डॉलर का। ठीक है, कोई और क्वेश्चन इसमें, ठीक है। आज हमने लिस्टें भी कर ली, ठीक है। और जो पॉलिसीज हमने बनानी थी भी कि वो भी हमने बना ली है। जी गुलाम यासीन, समझ आ रहा है कुछ? जी सर, समझ आ रहा है। दरम्यान में बार बार नेट ड्रॉप हो रहा था। अच्छा अच्छा। रिकनेक्ट रिकनेक्ट। लेकिन ये चलो। कि लेक्चर रिकॉर्ड हो गया ना, मैं इसको हाँ, दोबारा भी सुनता हूँ। रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं भेज दूंगा। क्योंकि यार जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं शुरू से अब तक सारे मैंने ऐसे तरतीब बनाई हुई है, एक तरतीब से मैं चल रहा हूँ फ्लो के साथ, ठीक है ना। ताकि आगे अगर फर्क जी लेक्चर 1 से स्टार्ट करें एंड तक आपको तरतीब से पूरा ईबे का वो समझ आ जाए, ठीक है ना। ठीक हो गया सर। हाँ, ये आपने लिस्टिंग वो जो पॉलिसीज वगैरह बनाई है, आपने वो देख लेनी है, ठीक है ना, किस तरह क्रिएट करनी है। अगर फिर भी मसला हो आप, क्योंकि हर एक के लिए आपने जो शिपिंग पॉलिसी है वो अलहदा होगी, ठीक है ना। बायर पॉलिसी, हर रिफंड लिस्टिंग के पॉलिसी। लिए शिपिंग पॉलिसी अलग हाँ होगी। हाँ, हर मतलब ये जहाँ जहाँ सब उठाएंगे आइटम, फर्क नहीं, ये वाला बंदा कहता है यार उस ये हिसाब देख। से साथ लगाए। हाँ, उसी हिसाब से हमने करनी है ना। मेन जो मसला आता है हमें ट्रैकिंग देने में, ठीक है ना। और शिपिंग पॉलिसी का, जब आपको शिपिंग पॉलिसी टाइम बढ़ जाता है, ठीक है ना, आपको डिफेक्ट पड़ते हैं। ये देखें, ये शिपिंग पॉलिसी कितने की आ रही है, November 4 तक ये शो करेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर देखें, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमने जो लगाई है, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ये नेट रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना। यूएसए वालों को कितने दिनों में ये शो होगी, ठीक है ना। September 27 to October 10, 18 बिजनेस डेज, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि मैं कब शिप करूंगा, ये वाला डिलीवरी मेरी होगी November 4 तक, ठीक है ना। फिर भी हमने क्या की हुई है, गलत वो की हुई है। इसके लिए मिनिमम मिनिमम में 2 मंथ्स की शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करनी थी, ठीक है ना। यही चीज हमने देखनी है, ठीक है ना, कि आया हम जितने शिपिंग डेज में लगा रहे हैं उतने जो नंबर आइटम पहुंचेगा भी या नहीं, ठीक है। ये ना हो कि वो 2 वीक बाद पहुंचे हमने जो आइटम शिपिंग। टाइम पे ना पहुंचे। हाँ, टाइम पे ना, वो इसमें आपको डिफेक्ट लगेगा, और जो डिफेक्ट लग रहा है पहले तो अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद ही पे कहेगा यार तू सेल ही नहीं कर सकता, तेरा अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे लिए पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी, ठीक है ना। लेकिन बाज़ अवत ऐसा भी होता है कि यार सेम आइटम हमें डिफरेंट शिपिंग में भी मिल जाता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये भी आइटम मिल सेम है, जाता है। ठीक है। ठीक है ना, वो ये शायद जल्दी डिलीवर करवा रहे हैं, जरूरत नहीं हमने जहाँ से सोर्स किया है उसी उसी से ही डिलीवर करवा, ये देखें। ये September 10 to 19 में डिलीवर करवा लेना, कि इसकी शिपिंग फीस 3.35 है, ठीक है ना। हम ये भी डिलीवर करवा सकते हैं, सही। ठीक है ना। कोई इशू नहीं है। अली एक्सप्रेस का यही फायदा है कि इसको मतलब इधर उधर से कहीं से जहाँ आपको सस्ता पड़ रहा हो डिलीवर आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये आइटम हमारा शो हो गया, अब हर हर किसी को शो हो रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये सेम आइटम 9 में दे वो कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं अली है। एक्सप्रेस का वेयर हाउस भी तो सर यूके में होगा ना, यूके या यूएसए में। नहीं, ये सारे यार मेन लैंड है, चाइना का शहर है एक। ये सारी इंडस्ट्रीज सही। वही हैं, अली एक्सप्रेस की होगी, ठीक है ना। और जो ये इनकी सारे अली प्रोडक्ट बाबा वहाँ से। होगी। हाँ, वहां से वो शिप करते हैं डेली। उनका मतलब एक पूरा सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी बना हुआ है मेन लैंड चाइना का, सही सही। ठीक है ना। वहां से वो आइटम डिलीवर करवाते हैं। जितने भी हमारे आइटम बनते हैं, ठीक है ना, वो वहीं पर होते हैं, ठीक है। जैसे उनको ऑर्डर आते हैं वो वहीं से डिलीवर करवा देते हैं। जो इनका सीजे ड्रॉप शिपिंग नहीं है, उनका है वेयर हाउस यूएसए में। वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने वेयर हाउस सेलेक्ट करना है। उसका वेयर हाउस है, वो 3 डे, जी जी। मैक्सिमम 3 डेज में आपकी वो आइटम डिलीवर करवा देते हैं। सबसे बेस्ट सोर्सिंग वही है। आप अगर आपने स्टार्ट लेना है ना, आज जैसे आप हैं, स्टार्टिंग आपने लेना है सीजे से, ठीक है ना। बेहतर तो यही है कि आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करें कोई जहाँ आप रहते हैं मुल्तान के एरिया में, ठीक है ना, वहाँ देखिए आइटम्स।
ठीक है ना, कौन कौन से आइटम डिलीवर हो सकती हैं, कौन से आइटम है जो इस काबिल है जो आप बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कोरियर कंपनीज को मिले हैं, ठीक है ना, उनसे पूछेंगे कितने चार्ज लेते हैं, कितने दिनों में वो डिलीवर कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत पहले पहले आपको परेशानी आएगी, उसके बाद जब आपका काम शुरू हो जाएगा फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी किसी काम की वजह से। सही। ठीक है, मैं, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। चलिए ये सर, ठीक है हाँ, फिर। हाँ, नहीं सर। लेक्चर में ये वो कर दूंगा उधर, तो इंशाल्लाह फिर आप देख लेना, फिर भी कोई इशू हो, व्हाट्सअप बना हुआ ग्रुप, ठीक है, उधर बता देना। इंशाल्लाह कोई। ठीक है फिर। ठीक होगा सर, इंशाल्लाह ओ, व्हाट्सएप ग्रुप में फिर जो की ओ, वीडियो होगी वहाँ पे फिर शेयर कर ओ, देंगे। ओके, ओके ओके, सर, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़।